हेलो, नमस्कार दोस्तों। क्या हालचाल है आपके? दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग तंदूर अप्पा की। तो कहीं भी मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन अगर उसके पहले आप लोग वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करें, उनके बारे में बात करें उससे पहले कुछ चीजें हैं जो मैं आप लोगों के सामने व्यक्त करना चाहता हूं। दोस्तों कल के वीडियो में जो हम लोगों ने बनाया था उस पर आप लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस आया था, इतना ज्यादा प्यार मिला था कि देख करके लगा कि नहीं यार, कुछ तो बनता है ना, कुछ तो आप लोगों के लिए करना चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट और अच्छे अच्छे वीडियो और इन लोगों की पूरी पोल पट्टी, वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हम आपके सामने खोलते रहेंगे। लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने प्यार दिया है उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। खास तौर पे धन्यवाद यहाँ करना चाहूंगा नेहा दीदी का, जिन्होंने अपने वीडियो में हमारे चैनल का नाम लिया, जिसकी वजह से जो हमें जेन्युइन सब्सक्राइबर हैं वो मिले, जेन्युइन फॉलोअर्स हैं, जो जेन्युइन लोग हैं, ऑडियंस हैं, वो हमारे पास आए। और हमारा अब ये कर्तव्य बनता है कि हम आप लोगों को, जैसा आप लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे, न्यूज पहुंचे, या कह लीजिए कि हंसी मजाक का दौर पहुंचे, तो उसे हम लोग ऐसे ही बरकरार रखें। तो एक बार फिर से मैं आपका और नेहा दीदी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। भाई देखिए, हम लोग मोटे आपा जैसे तो है नहीं, सीधी बात है। अपन को अगर लगता है कि नहीं, किसी ने अपने लिए कुछ किया हुआ है निस्वार्थ भाव से, किसी ने कुछ किया हुआ है, तो अपन उसका शुक्रिया अदा करते ही हैं और करना भी चाहिए, सबको करना चाहिए। लेकिन इन लोगों का अलग मिजाज रहता है ना भैया। अब आप ही देख लीजिए, खुद देख लीजिए कि अपने भैया भौजाई के वीडियो से और उनकी पॉपुलैरिटी से इन्होंने आज जो फेम पाया है, अच्छे खासे ये डॉलर लपेट रही हैं। लेकिन कहीं भी इनके वीडियो में कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि मैं अपनी भाभी की वजह से या भैया की वजह से आज इस मुकाम तक पहुंची हूं। तो अपन वैसे नहीं है भाई, अपना सीधा है कि जिसने अपने जीवन में जरा सा भी अपने लिए कुछ किया है तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, हर इंसान को होना चाहिए। खैर ये लोग नाशुक्र इंसान है, इनके बारे में बात नहीं करते। तो आप लोगों का तहे दिल से एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज ऐसे ही अपना प्यार, अपना कमेंट्स, अपने रिव्यूज वीडियोस में देते रहिएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ ऐसी टॉपिक्स है जो हम नहीं कवर कर पाते हैं तो प्लीज कमेंट में कर दिया करिए, हम उसे भी कवर करने की कोशिश करते हैं। तो आइए वीडियो को अब यहां से शुरू करते हैं। तो अपनी तंदूर आपा के लास्ट वीडियो के बाद अपन इंतजार कर रहे थे कि उनका नया ब्लॉग आने वाला है जिसपे अपन लेंगे अपना अपना रिव्यू, है ना। तो हम लोग बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन कल उनका एक कम्युनिटी आ गया भैया, जो हम लोगों के बीच में चिपका दिया गया कि ऐसा है कि बेबी लेदर को फीवर वगैरह हो गई है, जिसकी वजह से आज ब्लॉग नहीं आ पाएगा। मे बी कल परसों नरसों 2-4 दिन में ब्लॉग्स आ जाएंगे। तो फीवर है वो समझ में आता है। उसके नीचे उन्होंने लिखा हुआ है मे बी टीथिंग की वजह से, मतलब उनके दांत आ रहे हैं इस वजह से। अरे यार, दांत दांत वाले चीज से याद आया, अभी ये वाला दांत वाला प्रकरण तो तुम्हारा 1.5-2 महीने से चल रहा है। कुछ ब्लॉग्स पहले अगर हम लोग जाए उसकी बात करें तो वहां पे भी मुंबई में जब थोड़ी बहुत तबीयत खराब हुई थी तो तुमने यही बहाना दिया था कि दांत आ रहे हैं, शायद इस वजह से बेबी लेदर की तबीयत खराब हो रही है। अब एक बात बताओ, वहां पे भी इस चीज को हम लोगों ने नोटिस किया था और यहाँ भी उस चीज पे थोड़ी सी प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे, है ना। उस दांत वाले प्रकरण के जस्ट पहले आप लोगों ने देखा होगा जहां मैंने सवाल उठाया था कि ये जो अपना गुटखा सम्राट है, गंवार गुटखा सम्राट, ये उस बच्चे के मुंह में एप्पल डालता हुआ दिखा था कि एप्पल खिलाने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है मसूड़े वगैरह में चोट लग गई हो, जिसे तुम लोगों ने दांत का बहाना दे दिया कि नहीं दांत आ रहे हैं। तो चलो एक बार के लिए मन मान जाता है कि हो सकता है बच्चा है, दांत आ रहा हो। अब यहाँ वहां से लेकर के यहाँ तक 1-1.5 महीने का टाइम बीत गया, लेकिन अभी तक बच्चे का दांत नहीं आया। वो दांत वाला प्रॉब्लम चल ही रहा है ना। ऐसा लगता है जैसे कि आरसीटी वगैरह करवा करके दांत उसके बाहर निकालने पड़ेंगे। भाई क्या है ये, कौन सी, किसको बकचोद बनाने की कोशिश कर रही हो तुम? हम लोग तो नहीं बन रहे हैं, लेकिन है जो तुम्हारे बगुला भगत लोग, वो लोग मान करके बैठ जाते हैं कि तुम कुछ भी कह दो। हाँ, भैंस बच्चा देने वाली है वो भी वो मान जाते हैं, और बैल बच्चा देने वाला है वो भी वो मान जाते हैं, है ना। तो तुम्हारे जो बगुला भगत है उनके लिए वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन हमारे लिए नहीं है ना। कुछ चीजें होती है जो एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं। अब देखिए, अगर इसकी बात करूं तो वहां इन्होंने बहाना दिया कि नहीं, टीथिंग की वजह से हो सकता है कि इसको फीवर आ रहा है। चलो ठीक है। अब यहाँ अगर मैं बात करूं कि टीथिंग की वजह से तुम कह रही हो कि बच्चे का दांत आने वाला है जिसकी वजह से फीवर हो रहा है, हम लोग परेशान है, बच्चा परेशान कर रहा है और इसलिए हम लोग ब्लॉग नहीं बना पाते। अब किसका चूतिया काट रही हो तुम? हाँ, सीधी बात है, ये चीजें तो तुम्हारे लिए कंटेंट होती है ना भाई। ऐसी कुछ चीजें अगर तुम्हारे घर में हो जाए तो वो तो तुम्हारे लिए कंटेंट होती है। यहाँ तुम ला करके 2-3 केक काट करके हम लोगों को बराबर बता देती है कि बेबी लेदर का आया पहला दांत। ये चीजें तुम मेंशन कर देते हो, ये तुम्हारे है, खून में है, पूरा प्रकरण चलता है तुम्हारा इसके इर्द गिर्द, है ना। ये सारी चीजें तुम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज होती हैं। अब अगर बात करूं मैं कि बेबी लेदर की, तो जिस हिसाब से तुमने पूरे दिल्ली में उसे घुमाया है, बिना टोपी, बिना मोजे, बिना किसी प्रिकॉशन के, एक बच्चा जो 4 महीने का, महज 4 महीने का है, उसे तुमने इतनी पॉल्यूटेड जगह पे अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने ब्लॉग बनाने के लिए तुमने पूरी दिल्ली नचाया है। ठीक है, जहां पे तुमने सुना होगा कि आए दिन वहां पे इन दिनों थोड़ी बहुत पॉल्यूशन ज्यादा है ना। पॉल्यूशन की वजह से जिसके जुकाम हो जा रहे हैं 3-3 महीने, बड़ों के जुकाम 3-3 महीनों तक नहीं ठीक हो रहे हैं यार। तुम यहाँ बात कर रही हो उस छोटे से बच्चे का जो 4 महीने पहले अभी दुनिया में उसने कदम रखा हुआ है, और तुम लोगों ने पूरी तरीके से उसको कंटेंट बना रखा है।
एक तुम्हारी भैया भौजाई हैं, उन्होंने रू बेबी को पूरी तरीके से कंटेंट बना करके रखा है, एक तुम हो जिसके लिए ये कंटेंट है। तो अगर तुम ये दांत वाला बहाना देती हो कि नहीं दांत आने की वजह से इसकी तबीयत खराब है, तो एक सिरे से हम लोग एक सिरे से उसको नकार देंगे कि भैया ऐसा नहीं हो सकता। इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज की वजह से अब मुंबई का वेदर और वहां का मानसून अगर आप लोग देखेंगे, वहां का पर्यावरण देखेंगे, तो वो दिल्ली के हिसाब से या उत्तर भारत के हिसाब से टोटली अलग है, एकदम से अलग है। भाई जैसे हम लोग नवंबर और अक्टूबर में एक शर्ट और एक हल्का सा हुडीज पहन करके निकाल देते हैं ना, इन दिनों की बात करूं मैं, जैसे इस समय नवंबर का पहला सप्ताह चल रहा है, जितने कपड़ों में हम लोग निकाल देते हैं, वहां वज्र वाली ठंडी में उतने कपड़े पे लोग निकाल देते हैं, है ना। हुडीज वगैरह आप लोगों की निकल गई होगी, अभी से निकल गई होगी, तो इतने ही कपड़े में वो लोग निकाल देते। इतनी प्रचंड वाली ठंडी वहां पे नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे रात को तुम लोग कहीं आवारा मार्केट, तो कहीं बंजारा मार्केट, तो कहीं कबीला मार्केट, यहाँ लेकर के बच्चे को घूम रहे हो। अब बच्चे की बात यहाँ पे हो ही रही है, तो एक चीज मैं और भी यहाँ पे कंफर्म कर दूं कि अगले कुछ ही दिनों में आप लोग देखेंगे कि नानी माँ की भी तबीयत खराब होने वाली है, पक्का से खराब होने वाली है। क्योंकि आपको पता ही है कि बूढ़े और बच्चों की इम्यूनिटी एक जैसी होती है। जैसे इनको पूरे दिल्ली का भ्रमण कराया गया है ना, तो आने वाले समय में अब ये एक कंटेंट बनने वाला है, ये तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। उसी कम्युनिटी में नीचे इन्होंने एक लाइन लिखा हुआ है कि दुआ करिएगा कि सब कुछ ठीक हो जाए। तो इन शॉर्ट अगर बताऊं तो हमें और आपको अब दुआओं का सिलसिला चालू करना है, क्योंकि बेबी लेदर की तबीयत खराब है, वो तो ठीक हमारे और आपकी दुआओं से ही होता है ना। माता पिता का तो कोनो फर्ज है नहीं, वो लोग कुछ नहीं करेंगे ना, बिल्कुल नहीं। उसे सिर्फ कंटेंट के लिए पैदा किया गया है और जिम्मेदारी हमारी और आपकी है कि हम और आप चले उसके लिए दुआ करें। हमारा यार एक बात बताओ कि अगर अगर सब कुछ दुआओं से ठीक हो जाता, सब कुछ दुआओं से ठीक हो जाए, देखिए किसी धर्म विशेष को मैं यहाँ पे टारगेट नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं कह रहा हूँ, सबके लिए ये बात है कि अगर सिर्फ दुआओं और प्रार्थनाओं से चीजें ठीक हो जाती तो इतने बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज नहीं खुलते। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि ये कहां तक चीजें जायज है ना। कि माता पिता होने के नाते तुम्हारी कोई जिम्मेदारी ना बने, तुम जरा सा भी ध्यान ना दो और फिर दुआओं का जो सिलसिला है वो चालू कर दिया जाए, खोल दिया जाए। भाई होता ही है, इनके वीडियो में आप लोग देखेंगे ऐसा कुछ भी होगा ना, तो ये दोनों मियाँ बीवी मिल करके बैठ जाएंगे सोफे पे, बच्चे को आगे कर देंगे और फिर उसके बाद दुआओं और प्रार्थनाओं के लिए हमें और आपको प्रेरित किया जाता है कि नहीं आप लोग दुआ करिएगा, उसी से सब कुछ ठीक होने वाला है। बहन ऐसा है ना कि पहले तो थोड़ा सा तो पेरेंटिंग वाले हिसाब किताब में जाओ, तब तुम्हें समझ में आएगा। अरे अच्छा एक चीज नहीं समझ में आती, चलो इनका तो एकदम मूड दिमाग है, इनका इनका अलग है, लेकिन इनके घर में 2 और माए हैं ना, इनकी माँ और वो सुतारा आंटी, चुम्बेश्वरी आंटी अपनी, वो 2 माए हो गई। इधर पेनू आंटी हैं इनके भौजाई के घर पे, इनकी भौजाई खुद है। 4 माह हो गई यार, मैंने 2 काउंट किया था, 4 माह हो गई। उन लोगों ने तुम्हें नहीं बताया कि नहीं बच्चों को कैसे रखना होता है, क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है। अब अगर तुम्हारी लापरवाही की बात करूं मैं, तो तुम लोग इतने लापरवाह केयरलेस किस्म के इंसान हो कि तुम लोग जब बच्चा 3 महीने का था उसका फेस रिवील नहीं किया था तुमने, नहीं मुंह दिखाई नहीं हुई थी, मुंह पे ऐसे स्टिकर लगा लगा करके ना पूरे वीडियो में नचाया जाता था और दिखाया जाता था। उसी दौरान ये महिला उसे लेकर के वहां कहीं तो गई थी ना पहाड़ी एरिया में घूमने के लिए। आप लोग बताइएगा कमेंट में कौन सा एरिया था वो, वहां पे गई थी। मैंने सुना है वहां पे हाई एयर प्रेशर होता है, वहां पे बच्चे को लेकर के गई थी, जो बच्चा महज कुछ महीनों पहले, चंद महीनों पहले दुनिया में उसने कदम रखा था। कदम भी नहीं रखा था, पूरी बॉडी रखी थी, कदम तो अभी रखेगा कुछ सालों के बाद, कुछ महीनों के बाद सॉरी। तो उसने दुनिया में जन्म लिया था, उसके बाद तुम लेकर के हाई प्रेशर वाली जगह पे चली जाती हो। तुम्हें ये नहीं समझ में आया था कि मुंबई का क्लाइमेट कैसा और वहां का कैसा होगा। फिर उसके बाद दुआओं का सिलसिला, है ना। अभी यहाँ दिल्ली में लेकर के आई, यहाँ पे जब कुछ हुआ तो अब दुआओं का सिलसिला। अब पता नहीं ये दांत वाला नाटक कितना इनका सच है, कितना ये हमें और आपको फरेब में फंसाने की कोशिश कर रही है, उस पर भी चर्चा करेंगे। अभी वीडियो है, अभी हम लोग बताएंगे उसके बारे में, थोड़ा सा सब्र करिएगा। लेकिन अभी इनके फरेबी चेहरे के बारे में हम लोग बात करते हैं, है ना। तो अब ये यहाँ पे जो हुआ वो हुआ, आप लोगों ने देखा दांत वाला हिसाब किताब वो तब से चल रहा है जब वो जबरदस्ती उसके मुंह में पापा मैं भी एप्पल खाऊंगा वाला हिसाब किताब हुआ था ना, तब से वो चल रहा है दांत वाला, है ना। अब इनके लापरवाही की हद एकदम से बढ़ती चली जाती है बच्चे को लेकर के। आप लोग देखिएगा, एक तो वीडियो में मैंने देखा कि बच्चे को ये गोद में ली हुई थी और कॉफी का मग, मतलब कॉफी जो ये पीने वाली थी, कॉफी या चाय कुछ तो ऐसा था, वो बच्चे के ऊपर बस गिरने ही वाला था। ये होती है इनकी केयरलेस की हद, है ना। बच्चे को पैदा करके दुनिया में डाल देना सिर्फ माता पिता का यही कर्तव्य नहीं होता भैया, उसे संभालना पड़ता है ना। 6-6, 8-8 महीने वो माए, उन माओ को याद करो तुम जिनके घर में ऐसी सुविधाएं नहीं होती थी। वो ये कहती थी कि रात भर मैं गीले में सोती हूँ ताकि मेरा बच्चा सुकून से सो पाए, है ना। ऐसी भी माताएं हैं दुनिया में जिन्होंने हमें बड़ा किया है, उन सभी माताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। उस हिसाब से तुम उनका 1/10 भी नहीं कर पा रही हो। अगर 10वां हिस्सा भी तुम कर लेती ना तो समझ में आता। यहाँ तुमने 2-2 नैनियां रखी है, वो पाल रही है तुम्हारे बच्चे को, वो चला रही है। तुम कैमरा लेकर के बस अस्सलाम वालेकुम हेलो फ्रेंड्स सबा के जहां में आप सबका स्वागत, क्या है ये, सिर्फ बकचोदियां ही है ना, और क्या है। एक को तुमने रखा हुआ है प्रॉपर शूटिंग करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, वो तुम्हारे घर के सारे काम कर रहा है, लैट्रिन वगैरह भी तुम उससे साफ करवा देती होगी नो डाउट। लेकिन कैमरा जो उसका प्रोफेशन है, जो उसे छोड़ करके बाकी उससे सारा काम करवाया जा रहा है, दुनिया भर के सारे काम। घर को डेकोरेट करवाना है, किसी का बर्थडे, अपना वेलकम तक इसने 15 बार मनाया भाई।
इतना वेलकम तो ससुर बाहुबली और सम्राट अकबर का नहीं हुआ होगा जितना वेलकम इनका हो रहा है। जहां ये जा रही है बस वेलकम हो रहा है, जहां ये जा रही है बस वेलकम हो रहा है। कभी बच्चे को लेकर के यहाँ निकल गई, कभी वहां निकल गई। आप लोगों ने देखा होगा जब इनको डॉक्टर ने एडवाइस दी थी कि आपको थोड़ा बहुत घूमना टहलना चाहिए, आपकी ये समस्याओं के बारे में बताया था ना, अर्थराइटिस वगैरह इनको हो गया था, तो आपको घूमना टहलना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर नीचे करना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए। तो वर्कआउट का इतना लंबा चौड़ा इन्होंने बताया था कि पूरे 24 घंटे के दिन में इन्हें 1 घंटे का टाइम नहीं मिलता। ये नहीं, बेबी लेदर को छोड़ नहीं सकती, जिसकी वजह से ये एक्सरसाइज कर सके, जिम जा सके, या थोड़ी बहुत वॉकिंग कर सके, है ना। उसी के बाद जब इतना सब कुछ वीडियो में हुआ तो चंद सेकंड के लिए, 5-6 सेकंड के लिए इन्होंने दिखाया कि अपने बच्चे को स्ट्रॉलर में लाद करके ये लेकर के गए कंपाउंड में, वहीं पे टहला रही थी जहां पे अचानक से बारिश होने लगी। इतनी मशगूल हो गई ये महिला बारिश में कि हमें और आपको बारिश दिखाना है, वो कंटेंट आ गया ना, सडन से एक कंटेंट आ गया। तो वहां पे ये बारिश दिखाने में इतनी मशगूल हो गई कि बच्चे के ऊपर बारिश पड़ रही है, इन्हें जरा सा भी केयर नहीं है। अब तुम जा रही हो एक्सरसाइज करने, तुम्हारी चर्बी बढ़ी हुई है, तुम्हें अर्थराइटिस हुआ है, तुम्हें डॉक्टर ने ये सारी सलाहें दी हुई हैं, तो बच्चे को वहां ले जाने की क्या जरूरत थी, क्यों जरूरत आन पड़ी। अब अगर तुम ये कहो कि बच्चा 5 मिनट भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तो 5 सेकंड तो तुम दिखाई हो। मान लिया कि 15 मिनट तुम वहां पे रही होगी, तो 15 मिनट में कौन सा ऐसा पहाड़ टूट जाने वाला था जो वो बच्चा मैनेज नहीं कर पाता, जिसके लिए तुम्हें पहुंचना पड़ता वहां पे। ऐसा कुछ तो होना नहीं था भाई। ऐसी भी चीजें नहीं होती ना दुनिया में कि फीडिंग कराने वाला इंसान हर 2 मिनट पे, हर 1-1.5 मिनट पे फीडिंग कराता रहे। भाई माताएं बहनें वीडियो को देख रही होंगी, उनको भी पता है, उनके भी बच्चे होंगे, वो जानती होंगी कि कैसे एक माँ बाप अपने बच्चे की पेरेंटिंग करता है। दोस्तों कुछ वीडियो पहले अगर आप लोग इनके जाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि जब इनकी मुमानी जान आई हुई थी मुंबई में, तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में अबाया लेने ये लोग गए थे, पूरा का पूरा कुनबा है अबाया लेने। वहां पे ये बेबी लेदर भी साथ में ही था। इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह, किसी ने तो बताया कि अरे यार इतना ज्यादा नॉइस वहां पे होता है, जो वहां के रहने वाले लोग हैं, लोकल लोगों ने, कि इतनी ज्यादा भीड़ भाड़ और नॉइस होती है। लेकिन वहां भी इन लोगों ने बच्चे को, और कोई प्रिकॉशन नहीं, नहीं ना ना कि टोपी पहना दे, मोजे पहना दे, कुछ भी ऐसे जो बच्चे वाली चीजें आती हैं उनको कवर करके रखना होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। ऐसी ऐसी जगहों पे इसके पहले जब दिल्ली गई थी तो वहां आप लोगों ने देखा होगा, ध्यान दिया होगा, अगर तो आप लोग अगर नहीं ध्यान दिया होगा तो इस वीडियो के बाद आप लोग ध्यान देंगे कि वहां जब गई थी तो वहां जहां पे इनका चेन बन रहा है ये दुखा मदीर वाला, वहां पे कंस्ट्रक्शन हो रहा था, है ना। इतनी धूल मिट्टी और पोल्यूशन हो रही थी वहां पे, वहां भी इन्होंने बच्चे को वैसे ही रखा हुआ था, ठीक है। तो इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो दांत की वजह से हो रहा है ना भाई, इन सब चीजों से थोड़ी कुछ होता है। और उसके बाद ला करके नहीं, दुआ कीजिएगा, दुआ कीजिएगा, दुआ कीजिएगा। अरे पागल समझा है लोगों को। चलो मान लिया कि 1 मिनट के लिए जो तुम्हारे बगुले भगत हैं वो आंखें बंद करके तुम्हारे पीछे भागते हैं, लेकिन इतने कैसे हो सकते हैं भाई कि हर चीज के लिए सिर्फ और सिर्फ दुआ करना। चलो ठीक है, हम लोग दुआ करना शुरू कर देते हैं भाई, बच्चा है उसके लिए दुआएं बनती हैं, हम दुआ करना शुरू कर देते हैं। कसम है तुमको, अगर तुम किसी डॉक्टर या ओझा वैद्य किसी के पास अगर तुम गई लेकर के बच्चे को, हम लोग दुआ से ही ठीक करेंगे, करवा लो। जो तुमने टेस्ट कराया है, 15 टेस्ट में 20 बीमारियां निकली होंगी तुमको, है ना। फुल बॉडी चेकअप करवाया है, ठीक। तो उसके लिए जो डॉक्टर ने, तो तुम तरह तरह की जड़ी बूटी हम लोगों को चिपकाती रहती हो कि ये लेने से वजन कम होता है, ये लेने से फेस ग्लो करता है, इससे लेने से सन बर्न नहीं होता है। ये सारी चीजें तुमने फैला करके रायता हम लोगों के सामने रख दिया, और ठीक है तुम्हारे बगुले भगत हैं वो मानेंगे उन चीजों को, हम तो नहीं मानते। क्यों? क्योंकि भाई जितना तुम लोग बताते हो ना उतना तुम लोग करते नहीं हो। हम सबको, पूरे के पूरे समाज को, पूरे के पूरे कुनबे को तुम लोगों ने अपने फायदे के लिए वो आतंकवादी तेल बेच दिया। सॉरी, आतंकवादी यहाँ नहीं कहना चाहिए था। लेकिन अब बताऊं तो वो जंगली तेल इन लोगों ने पूरे के पूरे कुनबे को, पूरे के पूरे समाज को एकदम से सब गंजा चुड़ैल बन के टहल रहा है। तुम लोगों ने कभी अप्लाई नहीं किया उन सब चीजों पे, है ना। तुम लोगों ने अप्लाई किया होता तो तुम्हें पता चलता कि नहीं ये चीजें गलत है, इससे इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, इसकी आदत भी लग सकती है। तुमने नहीं किया, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उससे तुम्हें पैसे मिले थे ना। तो बाकी लोगों के लिए जो तुम चिपकाती हो, जो ये दुआओं का सिलसिला तुम्हारा चालू होता है, उन चीजों में कहीं ना कहीं मेडिकेशन और प्रिकॉशन नाम की चीज भी आती है। बच्चों का केयर करना ना कैसे होता है वो तुम किसी माँ से पूछो, वो बताएगी कि बच्चे को 9 महीने गर्भ में पालना, उसके बाद दुनिया में ला करके लाने के बाद 4-5 साल तक उसकी इस तरह से केयर करना कि उसके साथ भी बच्चा बन जाना। उसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, किन चीजों में वो सुटेबल रहेगा, किन चीजों में नहीं रहेगा, उनका ध्यान रखना। छोटी छोटी चीजों के लिए भी बच्चे को दोष देना, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे यहाँ होता है। हर चीज के लिए तुम बच्चे को आगे कर दी, कुछ नहीं कर पा रही हो, बच्चे को आगे कर दिया तुमने। अब वही जो मैं बात कर रहा था कि हाई एयर प्रेशर वाली जगह पे जहां ये लोग घूमने गए थे, वहां इतनी सब कुछ थी, वहां पे कुछ नहीं, है ना। वहां कोई फर्क नहीं पड़ा कि नहीं यहाँ नहीं जाना चाहिए, यहाँ बच्चे को नुकसान हो सकता है, तकलीफ हो सकती है। लेकिन जब बात उसी दौरान आई थी मौदाहा जाने की, तब इन्होंने कहा कि बच्चा बहुत छोटा है, 2 महीने का है, 3 महीने का, 4 महीने का, अभी हम इसे नहीं ले जा सकते, वहां के क्लाइमेट में ये एडजस्ट नहीं कर पाता। अबे गजब के ढकोसला वालो यार तुम लोग। अबे घोसला वालों, तुम लोगों एक बात बताओ कि तुम लोगों के ये तुम्हारे कन्वीनियंस के हिसाब से स्टेटमेंट काहे बदलता रहता है ना। हम लोग तो नोटिस कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, लेकिन तुम लोगों का बदलता काहे रहता है। हर चीज में मतलब अपनी सहूलियत देखनी है, जो चीजें मुझे शूट करती हैं बस वही सही है, बाकी दुनिया में सबके सब में तक पड़े हुए हैं, है ना।
अब अगर बात दुआओं की हो ही रही है तो यहाँ पे मैं सामने लाना चाहूंगा अपने गुटखा सम्राट को। भाई आ जा अब तू, है ना, अब तुझे वीडियो में आना चाहिए। वो इसलिए दोस्तों कि आप लोगों ने सुना होगा कि जब ये लोग दिल्ली से निकल रहे थे मुंबई के लिए, तो गुटखा सम्राट बड़े प्यार से आकर के मीठी मीठी लाई चुपड़ी वाली बातें कर करके हमें और आपको दिखा था कि उसने बोला कि इसने बच्चे को बड़े अच्छे से संभाला, सबको एकदम से मैनेज किया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा बर्डन नहीं हुई, मैं अपना काम आसानी से कर पाया, इसने किसी प्रकार का जिद नहीं किया था। है सही है बा बेटा, बा बा बा। तुम्हारा चाटम चटाई सिर्फ इसलिए चालू रहता है कि अगर तुम कुछ भी उसके अगेंस्ट बोल दो, कुछ भी ऐसा बोल दो जो तुम्हें गलत लग रहा है या जो वाकई में गलत है, तो बेटा तुम्हारे पॉकेट मनी तो बंद हो जाएंगे, है ना। तुम्हारे खाने पीने के लाले पड़ जाने वाले हैं, तुम जाने वाले हो मायके। मायके मतलब मौदाहा। वहां पे जाकर के तुम्हें 250-300 रुपए में क्रिकेट खेलना पड़ सकता है वापस, जो कि अब हड्डियों में उतनी जान नहीं बची हुई है। हड्डियों में जान होगी भी दोस्तों, लेकिन बात ये है ना कि कंफर्ट जोन में चला गया है, इजी मनी अब आने लगी है ना, तो कंफर्ट जोन में चला गया है, तो अब शायद वो चीजें भी नहीं हो पाएंगी। भाई मैंने सुना है कि तू 250 रुपए जब क्रिकेट के पाता था तो उसमें उसी में से ये मैडम के रिचार्ज भी कराता था। अब रिचार्ज वगैरह वाली अगर मैं बात कर लूं तो इनकी भौजाई ने इन्हें आईफोन दिलवा दिया ना, लेकिन रिचार्ज के पैसे उनके पास नहीं होते थे। वो कराएगा अपना गुटखा सम्राट। नहीं सही है, एकदम से बांध करके रखा है। क्षमा बांध देते हैं यार ये लोग झूठ के, है ना, और हम और आप सिर्फ और सिर्फ लपेटने वाला काम करते हैं। तो चलो लपेटेंगे, पूरी तरीके से लपेटेंगे। अब अगर ये गुटखा सम्राट की बात करूं तो ये चीजें अब कहाँ गई मेरे भाई, अब तू बता कि कहाँ गई ये बातें जो तूने कही थी कि बड़े अच्छे से संभाला था, है ना। क्योंकि सबको पता है कि ये दांत वाला हिसाब किताब नहीं है। ये इतने दिन तक वीडियो में गायब क्यों थी, वो भी चीज मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं, जो हमें हमारे सूत्रों के द्वारा पता लगा है। क्योंकि वी हैव अ ह्यूज टीम ऑफ 2 पर्सन, तो हम लोग थोड़ी बहुत चीजें पता लगाते रहते हैं कि क्या हुआ। भाई कुछ जानने वाले तो है ना उधर के, तो वो भी बताएंगे इन चीजों को, है ना। पूरा का पूरा मुंबई का इन लोगों ने रेस्टोरेंट का बंटा धार करके फिर दिल्ली में अपना पैर जमाने की कोशिश की है, जहां पे पता चला है कि वहां पे भी रिस्पांस अभी तक जो भी दिन बीते हैं ठीक ठाक तो नहीं है। इनका पता ही है कि इनके खाने के रिव्यूज मुंबई में कैसे होते थे और दिल्ली में कैसा होने वाला है। अब ये दिल्ली वाले फैसला करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। हालांकि दिल्ली वाले लोग अच्छी चीजें बताते रहते हैं। एक एक बड़ी अच्छी चीज जो मेरे कमेंट बॉक्स में आई थी, मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। किसी ने तो बोला था कि इनमें और भिखारियों में, जो लोग रोड पे पैसा मांगते हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है सिवाय एक कपड़ों के। भाई बात बहुत ऊंची है और बहुत गंभीर है। आप लोग सच में सोचिए कि ये लोग बच्चे को आगे करके इसके लिए दुआ करना, उसके नाम पे व्यूज बटोरते हैं, डॉलर कमाते हैं, है ना। और वही अगर रोड पे किसी को देख लीजिए आप लोग पैसे मांगने वाले, तो उनके गोदी में एक बच्चा होता है जो सो रहा होता है, उसके नाम पे वो लोग मांगते हैं। तो बड़ी ऊंची और गंभीर बात उन्होंने कहा था, तो जिसके लिए भाई सही बात है, ये चीजें एकदम से कहीं से भी झूठी साबित नहीं होती है ना। अब यहाँ पे बात करेंगे गुटखा सम्राट की। तो इसके भी कुछ कांड दोस्तों हमारे बीच में आए हुए हैं, हमें सुनने को मिला हुआ है। अब उसी पे हम लोग प्रकाश डालने वाले हैं। अब अगर गुटखा किंग के चरित्र पे हम लोग प्रकाश डालें तो आप सबको पता है कि उसका चरित्र कैसा है। एक नंबर का वो हरामखोर, कामचोर और ये बीवी के टुकड़ों पे पलने वाला इंसान है, ऐसा सब लोग कहते हैं। भाई मेरा कुछ अलग से नहीं है इसमें, है ना। उसके अलावा जो उसके बारे में चीजें पता चली है, अब आप लोग देखिए उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा आप लोग मैं टॉर्च लेके आ जाऊंगा। तो उसकी हम लोग बात क्यों कर रहे हैं, एक्चुअली पता ये चला है ना कि अभी जो इनके रेस्टोरेंट की ओपनिंग थी, जहां पे गुटखा किंग के पिताजी तो आए थे लेकिन माताजी नहीं आई थी, जिसपे हमने भी सवाल उठाया था और बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों ने सवाल उठाया था। तो उसे लेकर के एक चीज तो दिमाग में एकदम से क्लियर है इन लोगों के कैरेक्टर को लेकर के, कि ये जो मोटी आपा है ना, इनकी अपने साथ से बिल्कुल नहीं जमती ना। एक मजबूरी है जिसके तहत इनको जाना पड़ता है। आपने देखा ही होगा कि अपने मोटापे का या जो कुछ भी कह लीजिए, अपनी बीमारियों का बहाना बना करके इन्होंने एक ही घर में संयुक्त परिवार में रहते हुए 2 किचन बनवा लिए, है ना। पैसे है इसका मतलब ये नहीं होता कि कुछ भी कर लो, लेकिन ये लोग कर लेते हैं क्योंकि इनको ऊपर नीचे आने में दिक्कत होती है। हमारी बात बताओ, वहां भी तुम्हारे यहाँ 2 लोग लगे हुए हैं जो खाना बनाते हैं, तुम्हारे घर का काम करते हैं, तुम्हें किचन की अलग से सेपरेट किचन की कौन सी जरूरत पड़ जाती है ना। लेकिन नहीं, ये अपना वो ईगो वाला हिसाब किताब है जिसके तहत इनको करना पड़ता है कि कभी कभी चाय बना लेती है ना, और अवाकादो टोस्ट भी देना होता है, तो उसके लिए इन्होंने एक किचन बनवा लिया। तो कैसी तानाशाह किस्म की ये है, आप लोग खुद सोचिएगा। अब बात कर रहे हैं गुटखा किंग की, तो बता दूं आप लोगों को कि इस दौरान पता चला कि जिस 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 समय पे इन लोगों का ये शेड्यूल बना था, जिस समय इन्होंने फिक्स किया हुआ था कि हमारे वहां के रेस्टोरेंट की ओपनिंग होने वाली है, उसी दौरान गुटखा सम्राट की बहन यानी कि बेबी लेदर की बुआ, वो आने वाली थी मौदाहा, जो कि फॉरेन कंट्री में रहती है, ठीक। अब वो आने वाली थी उसी दौरान घर पे। तो एक बात बताइए, सारी कुछ चीजें, इतना तुमने इन्वेस्टमेंट किया था, इतने दिनों के बाद वो बेबी लेदर की बुआ घर आ रही थी, तो तुम लोग थोड़ा सा डिले कर सकते थे ना उसमें। हो सकता था कि नहीं, पोस्टपोन कर देते कि 2-4 दिन बाद हम लोग, पोस्टपोन नहीं कह सकते, रीशेड्यूल कर देते कि फिर से हम लोग इसे करेंगे, 2-4 दिन के बाद करेंगे। वो भी आ रही है तो वो भी इसमें शामिल हो जाएंगी, क्योंकि पिछले जितने भी रिचुअल्स होते हैं, जितने भी बुआ वाले फर्ज होते हैं, कहीं पे भी बुआ का जिक्र ही नहीं, पूरा बाइकॉट करके रखा है भाई ये लोगों ने। बुआ का कहीं जिक्र ही नहीं है कि हाँ बुआ भी है। और जो लोग रेगुलर नहीं देखते होंगे, जिनको इनके इतिहास भूगोल के बारे में नहीं पता होगा, उन्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि ये गुटखा सम्राट की एक बहन भी है,
जो कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए इन लोगों से कटी हुई हैं क्योंकि वो पसंद नहीं करती अपनी मोटियापा को। हालांकि इनकी करतूत भी वैसी नहीं है कि लोग इन्हें पसंद करें। पता नहीं वो कौन से कबूतर हैं जो इन्हें पसंद करते हैं और इनको अप्रिशिएट करते रहते हैं। हाँ, आप ही बहुत दिलदार है, ये है वो। अबे घंटे का दिलदार है भाई। तुम लोगों का ससुरा कुछ समझे में नहीं आता। तुम लोग कौन से किस्म के दिलदार हो हैं? अपना ये अगर उतारा हुआ जूठन अबाया दे दे तो वो तुम लोगों के लिए दिलदार हो जाती है ना। लूट लूट करके मांग मांग करके चीजें तुम लोगों से एज अ गिफ्ट लेती है, ये तुम्हारे लिए दिलदार हो जाती है भाई। वाह, तुम लोगों में ना जो हिसाब किताब, ये परिभाषा है ना दिलदार होने वाली, ये बड़ी अलग है। इसका पैरामीटर बड़ा अलग है। चलो, अब उसी दौरान जब आने वाली थी गुटखा सम्राट की बहन, तो इसलिए अब आप लोग सोचिए कि एक माँ कैसे आ सकती है भाई। तुमने ही रखा हुआ है ना, तुम चाहते तो उसे रिशेड्यूल कर सकते थे आगे के लिए, लेकिन तुमने नहीं किया। तुम नहीं सोच रहे हो तो वो उनकी तो बिटिया है ना। है? अब आप लोग सोचिए कि माता के लिए, एक माता के लिए उसके बच्चे समान होते हैं, सारे बच्चे समान होते हैं। लेकिन जब तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो, इतना छिछोरापन कर रहे हो, इतने जाहिल विचारधारा के हो तुम, तो फिर कैसे करेंगे वो? उनको तो दोनों तरफ देखना है। एक तरफ तुम हो जो 1.5 महीने पहले वहां मौदाह से होकर के गए हुए हो, तुमने जरा सा भी नहीं सोचा कि नहीं मम्मी पापा को साथ में रखना चाहिए, इस उम्र में नहीं छोड़ना चाहिए, या मुझे यहाँ पे रहना चाहिए। भाई क्या करते हो? ब्लॉगिंग ही करते हो ना, उसी से पैसे आ रहे हैं ना। बाकी तुम 15 दिन 20 दिन वहां मौदाह में रहे, हफ्ते 10 दिन तुमने दिल्ली में निकाल दिए। उस दौरान तुम्हारा रेस्टोरेंट कौन संभाल रहा था? मैनेजर ही रहा होगा ना। तो ऐसे ही महीने 2 महीने 4 महीने में तुम चले जाते मुंबई जाकर के, वहां का हिसाब किताब निपटा के चुटकियों में तुम वापस आ सकते थे कि माता पिता के साथ भी अब वक्त बिताना चाहिए। लेकिन नहीं, ठीक है। तो ये चीजें पता लगी कि हाँ माता जी काहे नहीं आई थी। इन्होंने अच्छा खासा उस बात पे उनको लताड़ लगाई थी गुटखा किंग ने। अबे जाहिल इंसान, माता है तुम्हारी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो जाती है यार? पता नहीं, समझ में नहीं आता कि दिमाग में क्या खाते हो तुम लोग। खाने में कौन सा ऐसा मटेरियल खाते हो जिसकी वजह से इतना आक्रोश आता है कि इंसान माता पिता को कुछ भी बोल दे। इन्होंने पता लगाया कि ये तक बोल दिया था कि कोई जरूरत नहीं है आने की यहाँ रेस्टोरेंट की ओपनिंग में, कभी मत आना, ये वो फलाना ढिमकाना। तो भाई इनका अलग चल रहा है। अब एक माता का स्वाभिमान कह लीजिए या फिर उनका रुझान कह लीजिए कि जो बेटी इतने दिनों के बाद, पता नहीं कितने दिन के बाद वो आ रही है विदेश से वापस अपने घर पे कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए। अम्मा यार, एक मेहमान भी हमारे घर पे आने वाला होता है ना, अगर हमें पहले से पता हो, हमारा बहुत जरूरी अगर काम नहीं होता, बहुत जरूरी अगर नहीं है कि बिना इसके काम नहीं हो सकता, तो हम लोग जाते नहीं है घर से कि चलो यार आ रहा है इंसान उतनी दूर से मुझसे मिलने के लिए, तो उसे थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। तुम लोग चले जाते भाई, थोड़ा सा इंतजार कर लेते। वो लोग भी आपसी रिश्तों की बात करते हो तुम लोग, आपस में प्यार बांटो, ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो। ये क्या नाम है, ठुकैया जहांगीर को अपनी बहन बता देने से सिर्फ बहन नहीं हो जाता, वो तो तुमने लीपापोती के लिए बनाया हुआ है। जिसके सगे रिश्ते हैं, जिससे तुम्हारे सगे रिश्ते हैं, उसे तुमने खून के आंसू रुलाए हैं। बाकी तुम देश भर का रिश्ता जोड़ते रहते हो हैं। तो ये इसके ऊपर अब जरा सी भी तरस नहीं आती। ये बंदा ना एकदम से नकारा निकम्मा, जो कुछ भी कह लीजिए। वो तीसरा शब्द मैं नहीं बोल सकता यहाँ पे, कुछ शब्दों की मर्यादाएं हैं दोस्तों, नहीं तो भर भर के गालियां निकलती है ऐसे इंसान के लिए। आप लोगों के मन में भी आक्रोश ही आता होगा, लेकिन क्या करेंगे? हम लोगों का एक दायरा है, हम लोग अपने शब्दों को, अपने वीडियोस को खराब नहीं कर सकते हैं, है ना। इसलिए इससे ज्यादा क्या ही बोला जाए। अच्छा, बात कर रहा हूँ दुआओं के प्रकरण की, तो एक चीज जो यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूंगा। आप लोग सोचिए कि जब ये लोग गए थे कहीं किसी मजार पे, वहां पे मत्था टेकने के लिए, तो इन्होंने उस वाले वीडियो में क्या कहा था कि आप लोगों के दुआओं से, है ना, काफी मिन्नतों के बाद दुआओं से ये बेबी लेदर दुनिया में आया हुआ है। अब आप एक बात बताइए मुझे, जरा सा थोड़ा सा सोचिएगा दिमाग पे जोर दे करके, कि जो चीजें आप लोगों को मिन्नतों और दुआओं से मिले, इतनी ज्यादा परिश्रम करने के बाद मिले, आप लोग उसकी कदर कैसे करेंगे? भाई बहुत रोने के बाद अगर 15 रुपए वाला बंदूक भी मिल जाता था ना, वो प्लास्टिक वाला, हम लोगों को बचपन में, तो उसे ऐसे संभाल करके रखा जाता था, तकिए के नीचे रख करके सोते थे कि सुबह उसी जगह पे मिलनी चाहिए, सुबह हम खेलने जाएंगे। वो छोटी सी चीज थी। यहाँ तो दुनिया में एक वंश आया है, तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाने वाली चीज चीज तो नहीं कह सकते, इंसान आया हुआ है, उसकी तुम्हें कदर नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। उसकी कदर नहीं है जो बहुत मिन्नतों के बाद आया है। तो दुआओं से ही सिलसिला चालू है भाई। सीधे सीधे तुमने सब कुछ हमारे ऊपर लगा दिया, हम लोगों से कनेक्ट करवाने के लिए, है ना, ऑडियंस से कनेक्ट करवाने के लिए कि सब कुछ उनके दुआओं से हुआ है। लेकिन तुमने उसमें आईवीएफ का नाम नहीं लिया, चलो ठीक है, छोड़ दिया हमने भी कि जाने दो। आईवीएफ का नहीं कहती है, नहीं बताती है, वो अपनी जगह पे है, बाकी सबको पता है कि बच्चा आईवीएफ से ही आया है। तो कुछ क्रेडिट यहाँ पे डॉक्टरों को और इस ट्रीटमेंट वाले नए पद्धति को भी मिलना चाहिए था, जो तुमने नहीं दिया। चलिए उसको जाने दीजिए। अब जो इतने मिन्नतों के बाद मिला हुआ है उसकी तुम्हें कदर नहीं है, उसको तुमने बस अपने कंटेंट की तरह यूज कर लिया है। बच्चे क्या होते हैं तुमने पता ही नहीं है, बस वही कि हाँ फीडिंग करानी है, वही उसी से माँ हो जाती है। एक औरत सिर्फ उसी के लिए होती है कि वो फीडिंग कराए बच्चों को, बाकी कुछ नहीं। दासी दासियां तुमने रखी हुई है, वो तुम्हारे बच्चे को संभाल लेगी। अब बात करूं अगर कि जिनको अपने बच्चे की, अपने खून की, जो इनके पेट में 9 महीने पला हुआ है, जिसके साथ एक माता का इतना लगाव होता है, जब उसके साथ इनकी कनेक्टिविटी ऐसी है, उसके साथ इनका बॉन्ड ऐसा है, उसके साथ ये इतनी लापरवाह है, तो फिर ये जो अपनी दुग्गल मैडम है उनके साथ होना इनका लाजमी है। अब दुग्गल मैडम की बात यहाँ पे क्यों कर रहा हूं, आप लोगों को पता ही है कि एक समय
वो ये वहां भोपाल और जहां भी ये रहते थे वहां के झुग्गी झोपड़ियों से उठा करके ला करके यहाँ पे मुंबई में सेटल करने वाली वही महिला थी। आज चाहे जैसी उसकी हरकतें हो, चाहे जो करती हो, लेकिन तुम्हारे लिए तो वो फरिश्ता ही है ना। और तुम भी कहती थी इन चीजों को, ये भी मानती थी कि नहीं ये हमारे लिए, हमारी भाभी जान हमारे लिए फरिश्ता है, हमारे लिए मसीहा है। ये अपनी चुमेश्वरी आंटी भी कहती थी, अच्छा अच्छा हाँ मेरी बहू मेरे लिए फरिश्ता है, मेरे लिए मसीहा है। वो सारी चीजें तुम भी कहती आई हुई थी। यहाँ बेटी ने कमाना शुरू किया, इसकी अर्निंग थोड़ी सी ज्यादा हुई, मसीहा छठ से बदल गया, मसीहा कोई और हो गया, मसीहा यहाँ पे अलग। उसकी परिभाषा ही बदल दी इन लोगों ने। भाई क्या कुछ नहीं किया है उस महिला ने तुम्हारे लिए, लेकिन तुम लोग कदर नहीं करोगे। जब अपने सगे बच्चे का नहीं कर रहे हो तो क्या ही करोगे, है ना। एक रिलेशनशिप में रहते हुए भी तुम्हारे पिताजी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, वो बंदी वहां गई थी तुम्हारे पिताजी से मिलने के लिए, शायद हॉस्पिटल के भी खर्चे उठाए होंगे, नो डाउट। एक रिश्ते में थी, लेकिन दूसरा रिश्ता जो वो बनाने जा रही थी उसको भी उसने संभाल करके रखा उन चीजों में। चलिए ठीक है, प्यार में इंसान लॉयल होता है, लॉयल्टी ही दिखनी चाहिए, है ना। तो जैसा भी था, एक रिश्ते में थी लेकिन वहां गई, वहां से तुम लोगों को उस रिश्ते में रहते हुए भी वहां से लेकर के यहाँ आना, पूरे समाज को बसाना। तुम्हारे भाई तो वो क्या हो गया था, बैन हो गए थे ना वो तो इंडस्ट्री से। जब इन लोगों का प्रेम प्रपंच पता चला था दोस्तों, तो ये लोग बैन हो गए इंडस्ट्री। ये लोग नहीं, इनका भाई वो बैन हो गया पूरी तरीके से। उसे सिरे से सबने नकारना शुरू कर दिया कि नहीं भैया तुम इंडस्ट्री में काम नहीं करते, तुम्हारे खर्चे, तुम्हारे पूरे कुनबे के खर्चे, तुम्हारे भाई के खर्चे, ये लग्जरियस जो चश्मे पहन रहे हैं ना, और तरीके तरीके के हम लोगों को चश्मे पहना रहे हैं एक्सरे वाला, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अगर जाओगे ना 4-5 साल पहले के होंगे तो वो तुम्हारे भौजाई के पैसे के ही होंगे, नो डाउट। तो जब तुम उनकी कृतार्थ नहीं हुई तो तुम बाकी लोगों को क्या ही होगी यार। बंजर जमीन थी। आज जो ये 15-15 किलो तेखुर का पाउडर पोत करके हमारे और आपके सामने कैमरे के सामने आ जाती हैं और बुर्ज खलीफा के प्रिंसेस बन करके टहलती है ना, खंडहर थी ये। इनको इंसान दिखने लायक उसने बनाया था। इनकी भौजाई ने इनके पीछे अच्छे खासे खर्चे किए थे, रेनोवेट करवाया था, पुट्टी वुट्टी मरवाई थी, मस्सा वस्सा निकलवाया था, दांत वगैरह ठीक ठाक करवाया था। कॉन्फिडेंस नाम की चीज नहीं थी इनके अंदर। इनको क्लासेस वगैरह, थिएटर वगैरह ज्वाइन करवाया था कि जाओ भैया अपने आप को एक्सप्लोर करो, हो सकता है भविष्य में तुम्हारा कुछ हो जाए। अपना चैनल तक नहीं बनाया जब तक ये चैनल पे आकर के पूरी तरीके से स्टेबल नहीं हो गई, है ना। इतना सेक्रीफाइस करने के बाद जब तुम उसकी नहीं हुई, आए दिन तुम उसे शेड करती रहती हो, तो फिर दूसरों की बात ही क्या करें। उसकी नहीं हुई, अपने बच्चे की नहीं हुई, अपने माँ बाप के तो तुम हो ही नहीं। तुम उनके लिए तभी तक कर रही हो जब तक वो तुम्हारी वाहवाही कर रही है। जिस दिन उन्होंने तुम्हारा चाटम चटाई बंद कर दिया, उस दिन तुम उनको भी घी में पड़े मक्खी की तरह निकाल करके फेंकोगे एकदम से ऐसे, है ना। सीधी सी बात है दोस्तों, हम लोगों में ना एक बहुत ही कॉमन सा ये माइंडसेट होता है। आप लोग देखिए कि अगर किसी खाने में मक्खी पड़ जाए ना तो हम लोग खाने को फेंक देते हैं, लेकिन अगर किसी घी में मक्खी पड़ जाए ना तो हम लोग मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं, है ना। तो वो अलग अलग चीज है। तो इनकी माता जी जो है, उनके पिताजी जो है, इन सारे लोगों का यही हिसाब किताब है ना। जब तक वो थी तब तक उनको साथ में रखा, वो घी का काम कर रही थी। बाद में उनको हटा करके इनके साथ आ गई, अब पता नहीं ये कब तक घी का काम करेंगी, है ना। और यही नहीं, अभी कुछ दिन पहले जब इन्होंने वो छोटी वाली मोटी का इंस्टाग्राम आईडी बनाया था, तो इन्होंने क्या क्या हिदायतें दी थी जब अनबॉक्सिंग कर रही थी, कोई चीज तो आई हुई थी उसके लिए। तो वहां पे अनबॉक्सिंग करते हुए क्या क्या हिदायतें दी थी आपको याद है? मैं बताता हूँ। कि लोगों का प्यार, लोगों का साथ वो अपनी जगह पे है, अपनी मेहनत और बड़ों का आशीर्वाद, मम्मी पापा की दुआएं, इन सब से मैं आगे बढ़ी हूं और यही चीजें तुम्हें भी अप्लाई करनी चाहिए। मम्मी पापा का आशीर्वाद तुमने बता दिया, लोगों की दुआएं वो भी तुमने बता दी, है ना। अपनी मेहनत जो कि एक्चुअल में थी नहीं, है ना, वो तुमने गिनवा दिया। लेकिन यहाँ पे तुमने अपनी भौजाई का नाम नहीं लिया, जिसके नेम और फेम की वजह से तुम इस इंडस्ट्री में, सोशल मीडिया के इंडस्ट्री में आई। रातों रात स्टारडम पाने वाली तुम लोग हो, तुम वैसी हो कि तुम्हें रातों रात चीजें मिली है, विरासत में मिली है एक तरह से अगर कह लो तो। दूसरे की चीजों को तुमने हड़पाया, उसके नाम को तुमने यूटिलाइज किया है। तुम अब भी जहां जाती हो तो तुम्हें सिमर की ननद इस नाम से बुलाया जाता है, तो फिर उनको क्रेडिट देना नहीं बनता था तुम्हारा। तुम्हारा सिर्फ वही तेल तेल चटाई आजकल वही चल रहा है ना। अपने लिए ये सब अपने आप को महान दिखाने की इतनी कोशिश करती है ये झूठी और जाहिल महिला कि आप लोग सोच भी नहीं सकते, है ना। और हर चीज में अपने आप को ऐसा दिखाती है कि ये अपने पति के ऊपर डिपेंड है, और पता नहीं रात को वीडियो खत्म होने के बाद उसको बेलन चौके जिससे पाती होगी उससे पीटती हो, वो बात अलग है ना। और वीडियो में भी कभी कभी किसी को वीडियो में दिख गया था कि उसे झटकार रही थी, खैर उसकी बात कभी और करेंगे। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि जिसे तुम इतना ज्ञान दे रही हो, ज्ञान चिपकाने की कोशिश कर रही हो कि नहीं छोटी वाली मोटी, इंसान के जो जीवन में होता है ना, वो उसके माँ बाप का प्यार, उसका अपना मेहनत, वही काम करता है, वही रंग लाता है, वही उसी से हम भी आगे बढ़े, उसी से तुम भी आगे बढ़ो। तो ये जो तुमने भाषणबाजी करी है ना, ये एक सिरे से गलत है।
यहाँ तुमने अपनी भौजाई को क्रेडिट देना चाहिए था। क्रेडिट खोर हो यार तुम लोग, एकदम से कितना हमें याद दिलाएंगे कि तुमने क्रेडिट देना चाहिए। अभी देखो तुमने आईवीएफ के लिए डॉक्टर को क्रेडिट नहीं दिया, यहाँ अपने तरक्की के लिए तुमने भौजाई को क्रेडिट नहीं दिया, है ना। दांत वगैरह का तुम्हारा वो ठीक ठाक कराया, उसके लिए तुमने भौजाई को क्रेडिट नहीं दिया। यहाँ तुम कृष्णा को क्रेडिट नहीं देती हो, जो तुम्हारे बच्चे का वो कैप्शन डालता है, पापा मैं भी जाऊंगा वाला। तुम किसी को क्रेडिट देती ही नहीं हो, सारा का सारा क्रेडिट बटोर करके अपने पास। इतना क्रेडिट लेते लेते तुम फूल करके इतना हो गई हो, अभी पता नहीं क्रेडिट से कभी कभी ब्लास्ट वगैरह हो गया तो बात अलग लेवल पे चली जाए। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, आप लोगों को मजा आया होगा। जो भी हो जैसा भी हो, अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को अब यहीं पे खत्म करते हैं। अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।